आज हम बात करेंगे कि इंसान का दिमाग किस तरीके से काम करता है। इंसान के दिमाग में दो सिस्टम होते हैं, सिस्टम ए और सिस्टम बी। सिस्टम ए सिस्टम बी से बात करता है और उसके बाद सामने मान लीजिए कोई भी सिचुएशन है तो क्या डिसीज़न लेना है, कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, वो दिमाग आपस में ही बात करके एक कंक्लूज़न पर पहुंचता है। इसमें जब सिस्टम ए सिस्टम बी से बात करता है तो हमारे दिमाग का एक ग्रे मैटर, एक पोर्शन है जो एक्टिवेट होता है और वही ऑलमाइटी के रूप में काम करता है। अगर आपकी कंसंट्रेशन अच्छी है और आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं हैं, आप दिमाग को ठंडा रखे हुए हैं, ग्रिप किए हुए हैं, अच्छी तरीक़े से मेडिटेट किए हुए हैं, इस तरीक़े से जैसे कि एक मिट्टी वाला पानी है, अगर आप ज़ोर से हिला दोगे उसे तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और थोड़ी देर पर रुकने के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है। इसी तरीक़े से साफ दिमाग, मेडिटेशन वाला, ध्यान वाला, बेहतरीन कंसंट्रेशन वाला, और फिर वो बेहतरीन कंक्लूज़न पर पहुंच जाता है। इसका और एग्ज़ाम्पल है गोरिल्ला में, चिंपैंजी में, ये सब स्पीशीज़ अखरोट तोड़ते हैं। तो ये बात देखी गई कि बच्चा भी शुरू करता है अखरोट तोड़ना, लेकिन वो कोई हल्की फुल्की लकड़ी से तोड़ता है जिससे उससे कट टूटता नहीं। फिर वो अपने माँ बाप को देखता है कि वो भारी पत्थर से उस अखरोट को तोड़ रहे हैं, तो वो भी उनके देखा देखी भारी पत्थर लाता है और अखरोट को तोड़ लेता है। तो उससे क्या पता चला कि उसने डिसीज़न लिया, सिचुएशन को देखा। और ये एक बहुत ही प्रिमिटिव चीज़ है। अगर सोफिस्टिकेटेड लेवल पर प्रोग्रामिंग की जाएगी तो हमारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हाईली एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड निकल कर आते हैं। इसी तरीक़े से चिंपैंजी, ये प्राइमेट्स, एक बैम्बू टाइप का पेड़ होता है, उसके अंदर एक स्पीशीज़ होती है, तो उसको अंदर से निकालने के लिए बैम्बू में से वो नुकीला टूल बनाते हैं टहनी का और नोक डालकर वो उसको बाहर निकालते हैं। तो एक और प्रिमिटिव एग्ज़ाम्पल है दिमाग का टूल बनाने का। अच्छा, जापान वाले हुए, चाइना वाले हुए, यूरोप अमेरिका वाले हुए, इन लोगों के पास इतनी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, या इन्होंने इतना अच्छा कंसंट्रेशन करके सब एडवांसमेंट कर लिया है कि इनको अब ज़्यादा चीज़ों की या दिमाग के उस ऑलमाइटी वाले सिस्टम की ज़रूरत रह नहीं गई। तो ये लोग जो हैं एस्थेटिक हो गए हैं और ये ज़्यादा वर्शिप वाले इन एरियो में नहीं मिलेंगे। जो वर्शिप वाले लोग हैं वो ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया में ही मिलेंगे। अब आने वाले वक्त में जो ऑलमाइटी है, जिस तरीक़े से कुछ एरिया में डिसअपियर हो रहा है, दूसरे एरिया में भी कम हो जाएगा।
लेकिन पूरी तरीक़े से कभी ख़त्म नहीं होगा। इन वन फॉर्म और द अदर ये हमेशा हमारे बीच ऑलमाइटी रहेगा। और अगर हम पीछे की तरफ चले जाएं, इवोल्यूशन की तरफ, तो कब किस तरीक़े से ऑलमाइटी का फॉर्म बदलता रहा, कब एग्ज़ाम्पल बुद्धिज़्म आया, बुद्धिज़्म में उन्होंने बुद्ध की आइडियल बनाया, कब वो इंडिया से बुद्धिज़्म ख़त्म हुआ फिर जापान में चला गया, फिर जापान से ख़त्म हुआ, ख़त्म तो नहीं होगा थोड़ा बहुत लेकिन अब कम है, और वो आइडल था, वो आइडल अब कुछ भी नहीं रहा, फिर किसी और फॉर्म में चेंज हो गया ऑलमाइटी। इसी तरीक़े से हमें वेरियस टाइमिंग्स पे ऑलमाइटी के फॉर्म्स मिल जाएंगे।